तरीन खबरों के साथ गुरुवार को उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में 7 अहम फैसले लिए गए हैं। प्रदेश के सभी अंत्योदय कार्ड धारकों को हर साल 3 गैस सिलेंडर फ्री देने का कैबिनेट ने निर्णय लिया है और इस वक्त उत्तराखंड में 1,84,142 अंत्योदय कार्ड धारक हैं। इस फैसले के बाद सरकार पर हर साल करीब 55 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा और इसके अलावा हरिद्वार में जिला पंचायत चुनाव में एडवोकेट जनरल से विधिक राय लेने के बाद ही आगे कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। गेहूं खरीद से संबंधित हर साल की तरह किसानों को प्रति क्विंटल 20 रुपए का बोनस देने का निर्णय लिया गया है। गन्ना मूल्य भुगतान के लिए गन्ना विकास विभाग को यदि भुगतान के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार उसकी आपूर्ति करेगी। यह निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया है। पशुपालन विभाग के उन कर्मियों को जो कृत्रिम गर्भाधान जाएंगे उन्हें पूर्व की भांति मैदानी क्षेत्रों में 40 रुपए और पहाड़ी क्षेत्रों में 50 रुपए दिए जाएंगे। इसमें प्रदेश में सभी अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक वर्ष 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त मुहैया कराए जाएंगे। ये योजना तुरंत लागू की जाएगी। गेहूं खरीद से संबंधित है। गत वर्षों की तरह इस बार भी किसानों को प्रति क्विंटल 20 रुपए का बोनस दिया जाएगा। गन्ना चीनी विभाग का है। इसमें जो शासकीय गारंटी दी जाती है उसके ऊपर विभाग द्वारा प्रतिभूति शुल्क दिया जाना होता है। इसमें निर्णय हुआ कि एक्ट के अनुसार विभाग शासन को ये शुल्क देगा और अगर गन्ना चीनी विभाग को किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान के लिए धन की आवश्यकता है तो उसकी भी सरकार पूर्ति करेगी और इस शुल्क को देने की भी आवश्यकता होगी तो सरकार विभाग की वित्तीय सहायता करेगी। गेहूं खरीद से संबंधित है। गत वर्षों की तरह इस बार भी किसानों को प्रति क्विंटल 20 रुपए का बोनस दिया जाएगा। इसमें प्रदेश में सभी अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक वर्ष 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त मुहैया कराए जाएंगे। ये योजना तुरंत लागू की जाएगी। और ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनिवास पंत। श्रीनिवास, क्या कुछ निर्णय लिया गया है कैबिनेट की बैठक में? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कैबिनेट की बैठक में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उसमें चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को हर साल 3 सिलेंडर निःशुल्क दिए जाएंगे, उसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जो सबसे बड़ा फैसला कैबिनेट का रहा है। और इसके अलावा किसानों को एमएसपी पर गेहूं की बिक्री के लिए प्रति क्विंटल 20 रुपए बोनस देने को स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। इसके अलावा जो केदारधाम में जो भवन बनाने की प्रक्रिया थी उसमें 1 मंजिला भवनों पर अब दूसरी मंजिल बना सकते हैं। जो संबंधित ठेकेदार होंगे उसी दर पर कार्य करने को स्वीकृति दे दी गई है। ये अपने आप में उत्तराखंड सरकार का या यूं कहें कि धामी कैबिनेट के बड़े फैसले हैं जो कि चुनाव से पहले कहे गए वादे थे। उन वादों को धरातल पर उतारने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इन तमाम निर्णयों को हरी झंडी दी है, जिसका सीधा मतलब है कि आम जनता से इनका सीधा सरोकार है और उनको उसका लाभ मिले। जो कृत्रिम गर्भाधान है उसको लेकर के पशु चिकित्सक या कंपाउंडर जब गौशाला या डेयरियों में जाते हैं तो उन्हें प्रति केस के हिसाब से 20 रुपए से बढ़ा करके 40 रुपए बोनस देने की प्रक्रिया को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दी है। तो कुल मिलाकर के अनुज ये जरूर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड सरकार एक एक करके अपने उन तमाम वादों को पूरा करने का प्रयास कर रही है जो उन्होंने चुनाव से पहले दृष्टि पत्र के जरिए उत्तराखंड की जनता के सामने रखा था। जी, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।